हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट करंट न्यूज एनालिसिस की, जिसमें हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में जो अभी न्यू रिसेंटली में आया है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस हमारे सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, इस बिल को जो लाया गया जिसके रूप में जाना जाता है वुमेन्स रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका एम जो है वो क्या है, प्रमोटिंग करना जेंडर इक्वलिटी को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारे में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेंटर हो या आपके स्टेट लेवल पे हो, तो इनमें पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर बने हुए उस स्ट्रक्चर में क्या करना, चेंजेस करना, उनमें बदलाव लाना है। ठीक है, अगर हम बिल की इंट्रोडक्शन करने की बात करें तो ये पार्लियामेंट में बहुत सारे टाइम्स में, मल्टीपल टाइम्स में इसको लाया गया था। अगर बात करें 1997 में भी इसको लाया गया, उससे पहले भी इसको कितनी बार लाया गया है, और 2002 में भी इसको लाया गया था, लेकिन 1996 में लाया गया था। लेकिन ये अभी तक क्या हुआ है, अलग अलग पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से, अपोजिशन की वजह से इसको अभी तक कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। अगर एम ऑफ द बिल की बात करें, क्या है इसका उद्देश्य, इसके बारे में जान लेते हैं। जो बिल का एम है उसमें 33% का जो सीट्स है वो पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि सेंटर लेवल पे हो या आपके स्टेट लेवल पे हो। ठीक है, दोनों में ही 33%, यानी कि अगर बात की जाए, अगर कहीं पे सेंटर पे मान लीजिए 100 सीटें, 100 में से 33 सीटें जो है वो किसके लिए है, वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी। वुमेन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे अपनी दावेदारी रख सकती है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इसको जो रोल आउट किया जाएगा डीलिमिटेशन प्रोसेस के बाद, जो कि हमने बात की थी 2026 में डीलिमिटेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं कंडक्ट कराने की, और इसकी जो पोटेंशियल है वो 2029 में स्टार्ट होने की चांसेस जो है ज़्यादा है। 2024 के इलेक्शन जो है उसमें नहीं होगी, उसके अगले इलेक्शन में इसको लाने की जो है बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम फीचर इसकी बिल की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली तो क्या होगी, परसेंटेज ऑफ सीट्स, यानी कि वुमेन्स को जो सीट्स है वो कहीं ना कहीं 33%, बहुत बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं यहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्व हो रहा है। यहाँ पे जो वुमेन्स है उनको कहीं ना कहीं इक्वलिटी दी जाएगी। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं, उनके तहत में जो वुमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे वो बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और कोई भी बिल वगैरह जो है पार्लियामेंट में ला सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कहीं ना कहीं मोनोपोली की प्रिवेंशन नहीं होगी। किस तरह की मोनोपोली, जो यहाँ मेल डोमिनेशन रहती है हर बार, और जो आपकी फीमेल जो है उनकी संख्या कम रहती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी आएगी, यानी कि उनकी जो मोनोपोली है, जो मेल की डोमिनेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है, अगली अगर बात करें डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को क्या होगी, बनाने का जो है सिलसिला जो है चलता रहेगा। ठीक है, जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी के लोग जहाँ से भी है हमारे इंडिया से, वो आके यहाँ पे अपनी दावेदारी जो है रख सकते हैं। ठीक है, फेयरनेस और इंक्लूसिव की कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। फेयरनेस किस तरह की, कि जो हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फेयरनेस दिखेगी, और यहाँ पे वुमेन्स को पार्टिसिपेट देने का मतलब है वुमेन्स की इंक्लूसिवनेस को हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस बिल की सिग्निफिकेंस क्या होगी, उद्देश्य महत्व क्या होगी, तो सबसे पहले तो जेंडर इक्वलिटी लाएगी। जेंडर इक्वलिटी किस रिस्पेक्ट में, हिस्ट्रिकली रिस्पेक्ट में, जो हमारी जेंडर इक्वलिटी पहले के टाइम पे नहीं मिली है, या पुराने टाइम पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आज़ादी की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं वुमेन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे लाने की जो है बात की जा रही है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन्स को यहाँ पे पॉलिटिकली एम्पावर जो है, पॉलिटिकल जो रोल है निभाने का, वो कहीं ना कहीं वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी, जिससे वो वुमेन रिलेटेड कोई भी इशूज़ को, जैसे कि हम लोग वुमेन राइट्स के पास जाते हैं या वुमेन राइट्स वगैरह बना रखे हैं, तो उन पे ना जाके हम पॉलिटिकल एक्शंस को कहीं ना कहीं वुमेन्स के रिलेटेड एक्शंस को यहाँ पे बना सकते हैं, और जिससे पॉलिटिकल जो भागीदारी है, जो हम लोग देखते हैं अपने अलग अलग तरह के इंडेक्स में, जिसमें पॉलिटिकल इंपावरमेंट कहीं ना कहीं वुमेन्स का कम होता है, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, यानी कि जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज करेगा, वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करेगा, वुमेन्स की जो काम करने का तरीका है उसको इंक्रीज करेगा, तो यानी कि उनको एक सिंबॉलिक पहचान मिलेगी कि वुमेन्स की भी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट में हो सकती है, जहाँ से लोग जो है, यानी कि महिलाएं जो है और ज़्यादा घरों से निकल के यहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन कर सकती है। जो दूसरी है आपकी सिग्निफिकेंट एम्पावरमेंट,
एम्पावरमेंट किस तरह की, पॉलिटिकल एरिया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि पॉलिटिकल एरिया में वुमेन को एम्पावरमेंट करेगा कि पॉलिटिकल पावर में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से बढ़ाया जाए, वुमेन्स के लिए रिलेटेड कैसे काम किया जाए, उनकी स्किल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, तो उनकी पॉलिटिकल स्किल्स वगैरह हो गया, पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो गया, इन सबको किस तरह से इंक्रीज जो है किया जाए। ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जैसे जेंडर स्पेसिफिक इशू, जो वुमेन से रिलेटेड जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक महिला एक अच्छी तरह से समझती है और उसके बारे में वो उस तरह की चीज़ों को, इश्यूज को एड्रेस करके उसका निपटारा करने के लिए सक्षम हो सकती है। और दूसरी चीज़ इनहेंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव होगी कहीं ना कहीं वुमेन्स की और एक मेल पर्सन की, उसकी कहीं ना कहीं अलग अलग डाइवर्सिटी होगी और उनकी डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे कि हम जो लूप होल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं ना कहीं उस लूप होल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको जल्द से जल्द हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सोशल कल्चर चेंज कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, सोशल कल्चर चेंज, और सोशल कल्चर चेंज अगर होता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिया में नहीं बल्कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चैलेंजेस की अगर बात करें, सबसे पहले तो पॉलिटिकल अपोजिशन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जिस तरह के एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है हमने देखे कि 1996 में भी बिल लाया गया था, 2001 में भी बिल लाया गया था और इनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपोजिशन हुई है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको GS4 से भी कनेक्ट कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे आप वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ों को भी लिख सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपके सहमति से, यानी कि दो पक्षों में सहमति जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। ठीक है, लैक ऑफ कंसेंसस, जैसे अलग अलग पार्टी कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग स्टैंड रखती है और जिसके कारण से इनके बीच में कंसेंसस जो है, सहमति जो है नहीं बन पाती है। ठीक है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं होती है। यहाँ पे सोशल नॉर्म्स की बात करें तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स जैसे एग्जिस्ट करती है, इन सब चीज़ों की वजह से वुमेन्स को जो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। फैमिली और सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, पॉलिटिकल चीज़ों को ज्वाइन नहीं करती है, वो पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़िए एजुकेशन को भी ज्वाइन नहीं कर पाती है। वायलेंस और हरासमेंट के केस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चैलेंजेस कहीं ना कहीं वुमेन्स के सामने आते हैं। अब बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की। क्या बताया गया है, देखिए कुछ आर्टिकल जिसमें जैसे कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वुमेन कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल फॉर कंसेंसस। यहाँ पे पीएम ने कंसेंसस मांगने की कोशिश की है कि मतलब सब अपनी सहमति है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पीएम ने क्या किया है कि जो स्पेशल सेशन चल रहा था जिसमें हम लोग एक न्यू पार्लियामेंट में हमने क्या किया, इसको सेशन को अरेंज किया और जिसमें 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को देने की बात की है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सी है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, 128 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटल होगी वो केवल 2026 के डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होने के बाद उसकी जो डाटा है उसको यूज किया जाएगा और उसके बेस पे कहीं ना कहीं इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हो सके तो एक्सपेक्ट हो सके तो 2029 में इसको इलेक्शन के बाद जो है इसको कंडक्ट किया जाए इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, पीएम ने कहीं ना कहीं अपील किया है कि सभी हाउस के दोनों चीज़ों को अपनी अपनी कंसेंसस दे, क्योंकि हमारे लिए महिलाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को कहीं ना कहीं चीज़ बताइए। आगे के आर्टिकल बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट टेबल्स वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, यहाँ पे भी अलग अलग, जैसे कि 15% चेंज जो है वो लोकसभा में और लगभग 10% जो है वो आपकी बहुत सारी असेंबली में है। ठीक है, यानी कि हम लोग इतनी जो परसेंटेज है हमारी 33% वो अभी भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख नहीं पाते हैं। तो 15% तो लगभग जो है वो लोकसभा में ही देखा गया है अभी तक अगर देखा गया, और 10% की जो है अलग अलग जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली है, उसमें देखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे बिल क्या कहता है कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 15% है उसको बढ़ा के 33% करना है और ये जो 10% का कोटा है इसको बढ़ा के भी आपको क्या करना है 33% कहीं ना कहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इस तरह की जो ये रिजर्वेशन है वुमेन जो कि बिलोंग करती है सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कोई भी ऐसी सेपरेशन जो है जिसमें वुमेन जो है अदर बैकवर्ड क्लास से उनके लिए कोई इस तरह की जो है प्रोविजन नहीं लाया गया, जिसकी वजह से कुछ अपोजिशन पार्टी जो है नाराज भी है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन लॉ विल बी फोर्स फॉर 15 ईयर। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पास्ट 27 सालों में जो कि बार बार बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन ये फेल हुआ, इस बार अपील किया है कि वो इस चीज़ों को कहीं ना कहीं समझे। और यहाँ पे इस बिल का जो नाम है वो हिंदी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको कहीं ना कहीं पास करने की जो है बात की है। ठीक है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, कांग्रेस यहाँ पे क्लेम कर रहा है जो रिजर्वेशन बिल है वो इसकी है और यहाँ पे कहीं ना कहीं
सब कोटा देने की बात की जा रही है ओबीसी को। जैसे कि मैंने बताया ओबीसी को यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये एससी एसटी को तो दी जा रही है, लेकिन ओबीसी को यहाँ पे कोटा जो है अलग से नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, और कोई इसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल आर्टिकल थोड़ा सा है, तो हम पॉलिटिकल चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आगे देखते हैं। डिले सेंसस विल पुश बैक वुमेन कोटा। देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो डेसिनियल सेंसस होती है, हमारी 10 साल में एक सेंसस होती है, वो 2021 में हुई थी, लेकिन अभी तक सेंसस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें सही से वुमेन्स की जो है, हम लोगों ने उससे पहले ये क्या किया, इस बिल को कहीं ना कहीं लेके आए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है 2026 के डिलिमिटेशन के बाद में। लेकिन अभी तक हम देखे जाए तो जो सेंसस है वो नहीं हुआ है, और सेंसस नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जो वल्नरेबिलिटी है वुमेन्स की, उसको कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे। जैसे कि अलग अलग लेवल पे, चाहे उनकी मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे उनकी अलग अलग चीज़ों पे, जैसे वुमेन की पार्टिसिपेशन हो, उनमें कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है, और इसको कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है वो कहीं ना कहीं पुशबैक होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट के हिसाब से किया गया है कि जो सेंसस ना होने की वजह से 10 करोड़ लोगों को क्या है, जो फूड सिक्योरिटी है एनडीएफसी के थ्रू, मतलब सॉरी जो आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी के थ्रू, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक का सेंसस जो है नहीं किया गया है, ठीक है। ये एनएसएस की या एनएफएचएस की जो रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए क्या है, तो इसकी कंक्लूजन अगर बात करें, कंक्लूजन क्या होगी, कंक्लूजन होगी कि आप किस तरीके से वुमेन्स को यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। किस तरीके से जो है आप बिल का यूज जो है सही तरीके से करेंगे और किस तरीके से कंसेंसस करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, जिससे कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन क्या हो, इंक्रीज हो, और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो, जिससे कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन क्या हो, इंक्रीज हो, जिससे कि सोशल नॉर्म्स वगैरह जो बने हुए हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस है, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी से निकल के वुमेन जो है अपनी जिंदगी जिए। तो इस तरह की जो प्रावधान इस बिल में लाया गया है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।